नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रानी जी की दुनिया में। तो आप लोग कैसे, मुझे पूरा उम्मीद है काफ़ी अच्छे हैं। और आज है हरितालिका तीज। तो आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे पूरे परिवार की ओर से। तो आज मैं व्रत हूँ और सुबह से नहाई हूँ, नहा के पूजा पाठ की हूँ। और मैं सोची कि अभी मुहूर्त है, पंडित से पूछी, पंडित जी से फ़ोन करके कि मतलब शाम को भी है या फिर अभी है, तो वही बताएंगे। तो फिर शाम को पूजा करूँगी। तो वही सारी चीज़ें हस्बैंड जी को मैं आए हैं ड्यूटी से, नाइट ड्यूटी की, तो उनको रोटी सब्जी बना के दे दी थी, खा लिए दोनों बच्चे हमारे, और सो गए तभी शांति है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और कल मैं मेहंदी लगाई हूँ अपने से थोड़ा सा, तो मेहंदी लगाना चाहिए, सारा श्रृंगार करना चाहिए। तो मैं नहाई सुबह, उठ के 5:30 बजे मैं नहा ली हूँ, नहा के पूजा की। और मैं बोली कि चलिए थोड़ा सा अपनी फैमिली से बातें हो जाए। और सुबह इसलिए ब्लॉग स्टार्ट नहीं की, और ये थे नहीं, और मैं अकेले ना, मैं सोच रही थी कि ट्राईपोड लगाऊंगी तो यहाँ बिस्तर हर जगह बिछा रहता है, तो इस वजह से नहीं हो पाया है। तो चलिए, जब भी जागो तभी सवेरा। तो मैं सोची चलिए अपनी फैमिली से शेयर कर देती हूँ आज का ब्लॉग। आज हरितालिका तीज में मैं क्या क्या करती हूँ। तो अभी मैं लोग खाना खिलाई और यहाँ पे झाड़ू पोछा की, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा कर दी थी। मैं बोली चलिए थोड़ा सा साफ सफाई हो जाए। तो आना बेटा को वहीं सुला दी हूँ। यही सारी चीज़ें हैं फैमिली। तो आप लोग ऐसे ही हैप्पी रहिए, और सभी का भगवान करे सभी का सुहाग सलामत रहे। और आप लोग ऐसे आशीर्वाद दीजिए, हमारे पतिदेव परमेश्वर जी हमेशा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। बस प्रभु जी से एक ही कामना है कि हमारे पति परमेश्वर जी हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। तो चलिए फैमिली, आप लोग कैसे मना रहे हो तीज का त्यौहार ज़रूर बताइएगा, और मैं कैसे मना रही हूँ वो आपके पास हमारे ब्लॉग के माध्यम से तो जाएगा ही। तो अभी चलिए चलती हूँ। कल मैं आप लोगों को बताई थी कि वो क्या बोलते हैं, जो खुरमा भरिया बोलते हैं, शक्कर पारे, तो उसको मैं अभी पाऊंगी, क्योंकि ना आप उसको मैं तल के रख दी थी, हमारे हस्बैंड जी तले थे तो ज़्यादा लाल कर दिए। चलिए दिखाती हूँ, अच्छा है। उसको मैं पाक देती हूँ शक्कर से। और अभी मैं साफ सफाई की हूँ, किचन अभी नहीं पोछी हूँ, किचन को पोछ के बर्तन बाद में धुलूंगी। अभी मैं सोची चलिए। और आज सुबह ना मेरा सिर भी दर्द करने लगा था, तो मैं लेटी थी। और ये मोटी सी साड़ी बहुत ज़्यादा मोटी, इसको बाद में फिर उतारूंगी। बहुत ज़्यादा मोटी साड़ी है, इसी को मैं पहन रही हूँ शाम को ना। मैं सोची पूजा करने के लिए एक साड़ी मैं रखी हूँ, मैं सोची वही वाली साड़ी पहनूंगी आज। तो फिर ना सभी लोग, हमारी भाभी फ़ोन की कि नहीं मुहूर्त नहीं है, मतलब मुहूर्त अभी है तो पूजा कर लेना चाहिए था। मैं बोली मुझे पता ही नहीं था, हमारे भाभी लोग पूजा कर लिया। मैं पंडित से इसीलिए मैं घबरा गई, इनसे पूछी भाई अब समय भी नहीं है, 11:30-12 बज रहे हैं। तो फिर ये बोले कि कोई बात नहीं, मैं पंडित से पूछ लेती। तो वो बोले कि मैं पत्र देख के बात करता हूँ फिर। तो मैं बोली चलिए कोई बात नहीं। भाभी बोली तभी, अभी कोई फ़ोन भी नहीं किया ना, कोई बताया हमें कि मुहूर्त है या नहीं, तो कोई भी नहीं बताया। तो चलिए कोई बात नहीं, चलिए चलती हूँ अभी किचन की ओर। और किचन में शक्कर पानी पा देती हूँ उसको मैं। चलिए चलती हूँ। यहाँ फिर आप देखा क्या कर रहे हो। आने की सो रहे हैं, इसको ओढ़ा दो थोड़ा सा, पैंट नहीं पहने हैं ना, तो आने सो रहे हैं। राघव यहाँ पे सुबह से डायरी बना रहे हैं, मतलब कोई काम नहीं, बस डायरी है, तो डायरी बना रहे हैं। सो फैमिली किचन में आ गई हूँ। किचन में अब जा रही हूँ, इसको मैं बता रही हूँ आप लोगों को। मेरे हस्बैंड जी तले थे इसको, क्या किए थे कि मैं आने पर ज़्यादा परेशान करने लगे, और मैं गुजिया बनाते बनाते थक गई थी फैमिली। तो फिर हस्बैंड जी बोले कि रहने दो, कल व्रत भी रहोगी और परेशान हो जाओगी। तो मैं ये व्रत का एक दिन पहले का मतलब ये तल दिए थे, मैं गुजिया बनाई थी तभी वो तल दिए थे। तो मैं बोली कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पे मेरा चाशनी बन के रेडी हो गया, देख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इसको मैं बोली पाक देती हूँ इसको थोड़ा सा। तो मैं शक्कर पा रही है, चलाते नहीं बन रहा, तो हस्बैंड जी अच्छे से चला दिए हैं फैमिली। और चलाने के बाद फिर यहाँ पे देख लीजिए बन के रेडी हो गया। बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा वो हो गया है ना। और ये कान को उतार दी और गले को उतार दी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये चूड़ा पहनी हो गए। चलिए अब बनाने जा रही हूँ काजू कतरी अपने स्टाइल में। तो मूँगफली से बनाऊँगी, तो मूँगफली मैं ले ली हूँ, ये देखिए ये मूँगफली, और ये है शक्कर, ये है मिल्क पाउडर, ये है कढ़ाई। तो इसमें फैमिली अब लगाऊंगी और इसी में रिकॉर्डिंग करूंगी। चलिए वहाँ पे दिखेगा, बने रहिए आप। सो फैमिली यहाँ पे मैं कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी, और फिर ये मूंगफली को धीमा करके गैस को आपको फ्लेम धीम करके इसको भून लेना है। देख लीजिए इस प्रकार से भूनना है, तो इसका छिलका निकल जाएगा अपने आप ही। अभी देखिएगा, इसको मैं छिलका निकाल के फिर यहाँ पे पीस ली हूँ, और पीसने के बाद इसको मैं छान लेती हूँ। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ जो गुठलियाँ रह गई हैं वो चलने में क्या है कि चाल लो ना तो वो ऊपर ही आ जाएंगे,
फिर यहाँ पे मैं तेल लगा रही हूँ फैमिली और घी लगा रही हूँ इसी में। तो इसी में मैं बनाऊँगी काजू कतरी। तो यहाँ पे गैस को ऑन कर देती हूँ और यहाँ पे पानी पहले मैं डाल देती हूँ, फिर शक्कर मैं डाल दी हूँ। तो आप कम या ज़्यादा मीठा खा रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा खाते हो थोड़ा सा और ले लीजिए, नहीं तो ये परफेक्ट है। तो यहाँ पे चाशनी मैं देख रही थी, अच्छा है, अभी नहीं है। तो अब ये पाग मेरा बनके रेडी हो गया फैमिली। अब इसको मैं डाल देती हूँ फट से। तो इसी प्रकार से बनाओगे तो आपका भी बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छा बन जाएगा, हेल्दी भी बनेगा ये। तो मैं ये इसमें डाल देती हूँ, गैस को सीधा बंद कर देना है आपको। तो यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर दी, फिर मिल्क पाउडर में डाल दी हूँ। अगर आपके पास मिल्क पाउडर डालिए, नहीं है तो आप इसकी भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे हमारे पास था, 1-2 पैकेट लाए थे, तो 1 पैकेट मैं डाल दी थी खोवा में और 1 पैकेट इसमें। तो इसको अच्छे से देख लीजिए कुछ इस प्रकार से है। तो इसको मैं अपने हाथ से, या पॉलीथीन है आपके पास या बटर पेपर है तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, पहले मिला लीजिए हाथों से। तो बहुत ज़्यादा गर्म था और फिर मैं इसको ही बटर पेपर लगा, मतलब बटर पेपर मैं अपने घर पे बनाई हूँ। एक क्या करना है, कागज़ लेना है, कागज़ में आप तेल अच्छे से लगा देना है। लगाने के बाद आपका बटर पेपर ऑलरेडी बन के रेडी हो जाएगा। तो फिर आपको इस प्रकार से बेल लेना है, ये देखिए। तो पहले गरम था, चिपक रहा था, फिर अब अच्छे से बन गया, ये देखिए। तो ये काजू कतरी कटने के लिए रेडी है। तो मैं इस प्रकार से बनाई हूँ फैमिली। आप लोग कैसे बना रहे हो अपने घर में मिठाई आज तीज के व्रत के लिए? तो ज़रूर बताइएगा। मतलब व्रत में खाया नहीं जाता, लेकिन भगवान जी को चढ़ाने के लिए मैं आज ये बनाई हूँ। तो फैमिली कुछ इस प्रकार से मैं बना के, और इसको शेप देना, लेकिन शेप हमसे बना नहीं देते, लेकिन मैं ऐसे ही कट कर दी हूँ। लेकिन एक आपको कट करके दिखा लेती हूँ, ये देखिए। तो लग रही है ना काजू कतरी, आप ये देख लीजिए। तो बहुत ही अच्छा बन के रेडी है। चलिए और निकाल लेती हूँ फैमिली, सारे निकाल के मैं रख देती हूँ। और ये देखिए, तो काजू कतरी जैसे ही काटी हूँ, ऐसा नहीं है कि बना नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है कि रानी जी से न बने। तो ये देखिए। तो चलिए फैमिली इसको रख देती हूँ और आपको, तो नहा के मैं रेडी हो गई हूँ, इस तरीके से मैं तैयार हुई हूँ। और कुछ मेकअप इस तरीके से मेरा, ये देखिए। तो मैं रेडी हो गई हूँ अपने हस्बैंड जी के लिए। तो चलिए फैमिली और पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि अब मुहूर्त हो गया है, 5 से 7:30 बजे तक है मुहूर्त। तो चलिए पहले पूजा की तैयारी यहाँ पे मैं कर दी हूँ। जैसे कि यहाँ कुछ श्रृंगार की चीज़ में चढ़ाऊँगी, और ये फल चढ़ाऊँगी। हमारे हस्बैंड जी फूल लेके आए हैं, पहले स्नान करा देती हूँ प्रभु जी को। तो स्थापना नीचे नहीं करूँगी, क्योंकि ना आना क्या करेंगे, इधर उधर फेंक देंगे, परेशान कर डालेंगे। तो फिर यहीं पे मैं चढ़ा दूँगी। सुबह में क्या की थे। सो फैमिली यहाँ पे फिर मैं आगे स्नान करा रही हूँ प्रभु जी को। तो मैं बोली कि नीचे ही पूजा कर लेते, लेकिन हस्बैंड जी बोले कि नहीं, खड़े हो के पूजा करो इस साल, क्योंकि ना आने छोटे हैं अभी, तो अभी परेशान मत हो और ना मुझे परेशान करो। तुम ऐसा करो कि तुम नीचे करोगी ना, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा तुम्हारा दीपक ऊपर इधर उधर ना हो जाए, तो फिर कलश कहीं इधर उधर आना फेंक देंगे, ऐसा वैसा। तो मैं बोली चलिए ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ना फिर ये रात में चले जाते ड्यूटी। तो फिर हस्बैंड जी बोले कि रहने तो, परेशान मत हो, खड़े होके बढ़िया से अच्छे से पूजा कर लोगी, और कोई भी चीज़ चढ़ाओगी ना तो चढ़ा रहेगा, और नहीं तो फिर अगर नीचे बैठ के करोगे तो फिर परेशान हो जाओगी। मैं बोली ठीक बोल रहे हैं, आज तो इनका बात मानना चाहिए। आज मैं बोली कि आप अच्छे से बात किए हो, तो हंस रहे थे। फिर यहाँ पे मैं अच्छे से पूजा की, जो श्रृंगार का सामान था वो चढ़ा दी फैमिली, और जो भी हमारे पास था वो सारी चीज़ें मैं चढ़ा दी हूँ। आप लोग कैसे पूजा करते ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं इसी प्रकार से पूजा करती हूँ। और मैं नीचे स्थापना करके ही करती हूँ फैमिली, लेकिन इस साल मैं खड़े होके कर रही हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, अपने पति को हमेशा परमेश्वर मानना चाहिए और पति का आज्ञा का पालन करना चाहिए फैमिली। मेरे में यही है कि अपने पति का ही मैं आज्ञा का पालन करती हूँ, और कुछ भी दुख सुख हो अपने हस्बैंड जी के साथ मैं हूँ। और यहाँ पे पाँव धुल रही थी, थोड़ा सा अपने पति परमेश्वर जी का मैं पूजा कर रही थी, और यहाँ पे पाँव दबा रहे थे। हस्बैंड जी बोल रहे थे रहने दो, इतना ज़्यादा मत करो। और इनसे बस एक ही आशीर्वाद में मांग रही हूँ कि आपके पूरा ज़िंदगी मुझे आपके साथ जीना है। बस यही आशीर्वाद दीजिए कि आप जब तक जियो तब तक मैं आपके साथ जीऊँ। चलिए फैमिली आप लोग बने रहिए।